हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टू वेरिएबल फंक्शन में एक फंक्शन ले रहे हैं y साइन 1/x, और जहाँ पे उसकी लिमिट फाइंड करनी है एज एक्स वाई टेंस टू 0 0, यानी कि हमारा जो 0 0 पॉइंट है उसके ऊपर हमारे फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है। तो जब भी आपको किसी फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी हो तो आप एप्सिलॉन डेल्टा यूज कीजिए। आपको जब भी आपको शो करना हो कि इसकी लिमिट ये शो करो तो आप एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यूज करोगे। तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, फंक्शन यानी कि y साइन 1/x माइनस जो लिमिट प्रूव करनी है वो लिमिट इज लेस देन, किससे दिखाना है हमें, एप्सिलॉन से लेस देन दिखाना है। कब? व्हेन मॉड x माइनस ए की वैल्यू क्या है हमारी 0 इज लेस देन डेल्टा, एंड मॉड y माइनस बी यानी कि 0 लेस देन डेल्टा हो। अदरवाइज हम क्या लिखते हैं इसको, अंडर रूट एक्स माइनस ए का स्क्वायर और प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा। ये अगर लेस देन डेल्टा है तो ऑब्वियस सी बात है ये मॉड x इससे छोटा होता है। ठीक है, कब हमें एक डेल्टा ढूंढना है जो एप्सिलॉन से रिलेटेड हो कि अगर ये नंबर इससे लेस देन डेल्टा और मोड वाई भी लेस देन डेल्टा हो तो हमारा जो फंक्शन है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ठीक है, तो हम गैस करते हैं लेट एप्सिलॉन बी गिवन ग्रेटर देन 0। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इज लेस देन इक्वल टू मोड वाई और मोड साइन 1/x। अब एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि साइन कुछ भी हो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, लेस देन 1 होती है। साइन की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकती है और मिनिमम -1 होती है। तो उसका मोड लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वैल्यू 1 होगी, मिनिमम उसकी 0 होगी। ठीक है, तो हमारा मोड साइन 1/x है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो ये कुल मिला के लेस देन इक्वल टू मोड y आ गया। अब मोड y लेस देन डेल्टा हम मान के चलते हैं, इसलिए हम अगर डेल्टा को एप्सिलॉन के इक्वल ले लें, इफ डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन, तो ये क्या हो गया, लेस देन डेल्टा, और डेल्टा के एप्सिलॉन के इक्वल है तो ये क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन व्हेन मोड y इज लेस देन डेल्टा। ठीक है ना, तो हमारी जो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है वो क्या बोलती है, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा रिलेटेड टू एप्सिलॉन सच दैट व्हेन मोड y और मोड x इज लेस देन डेल्टा देन f ऑफ x माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन, जो हमारा प्रॉपर्ली सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब हमारी जो लिमिट है वो फंक्शन की 0 आ रही है। ठीक है ना, तो ये था हमारा एक सिंपल सा एग्जाम्पल। अब हम एग्जाम्पल दूसरा करते हैं जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ये हमें शो करना है। लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 1 and tan inverse y by x, tan inverse y by x, इसकी जो लिमिट है डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमें शो करना है। ठीक है ना, तो देखिए जब भी आपको ऐसे शो करना हो कि टू वेरिएबल फंक्शन में जब भी आपको कोई फंक्शन की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो रही है, शो करनी है आपको, तो आप क्या करोगे, 2 कर्व ढूंढ लो उस पॉइंट से पास होने वाले। हमारा पॉइंट क्या है, x पे 0 y पे 1, ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, इससे पास होने वाला कोई भी 2 कर्व, जैसे ये वाला भी एक कर्व है, ऐसे कोई कर्व ले लो, ऐसे ले लो, जो बस कंडीशन होती है ये पॉइंट से गुजरना चाहिए। मैं ले रहा हूँ ये वाला कर्व क्या है, y इज इक्वल टू 1 एक लाइन है, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वो लाइन है। ठीक है, तो इस लाइन के थ्रू हम चलेंगे राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे ये भी एक कर्व है, और राइट हैंड साइड से आएंगे ये भी एक कर्व है। ठीक है ना, 2 कर्व ले रहे हैं हम।
डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन से आएंगे और इस डायरेक्शन से आएंगे, तो दोनों ही डायरेक्शन में वैल्यू हमारी चेंज आने वाली है। इस डायरेक्शन में आएंगे तो कुछ अलग वैल्यू आएगी और इस डायरेक्शन में से आएंगे तो अदर वैल्यू आएगी, तो हम बोलेंगे कि हमारे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू सेम नहीं आ रही, इसलिए हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ये राइट हैंड लिमिट ले लो। तो यानी कि x टेंस टू 0, ये 0 है ना, x तो हमारा क्या है 0 की तरफ आ रहा है और y की वैल्यू फिक्स है 1, तो लिमिट x टेंस टू पॉजिटिव और y की वैल्यू 1, तो tan इनवर्स 1/x ये निकालना है। तो यानी कि ये फंक्शन हमारा बन गया R वन वेरिएबल का फंक्शन बन गया जिसकी राइट हैंड लिमिट निकालनी है एट 0। तो कैसे निकालते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 और tan इनवर्स 1/x की जगह क्या रख देंगे 0 + h यानी कि h। तो ये क्या आ गया tan इनवर्स इन्फिनिटी। तो tan इनवर्स प्लस इन्फिनिटी पे वैल्यू देता है π/2, यानी कि π/2 पे tan इनवर्स की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, सॉरी tan π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। ठीक है, राइट हैंड लिमिट हमारी क्या आ गई, यानी कि जब हम इस लाइन के थ्रू इस पॉइंट पे 0 1 पे आते हैं तो हमारे फंक्शन की लिमिट है वो π/2 आती है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू ओ नेगेटिव और tan इनवर्स 1/x, ये किसके लिए काम हो रहा है, कराओ y = 1 के लिए, कराओ y = 1 के लिए। ठीक है, अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो लिमिट h टेंस टू 0 tan इनवर्स 1/x की जगह क्या रख देंगे 0 - h पुट करते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे h की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये क्या 1/-0, 1/- यानी कि माइनस इन्फिनिटी आ गया, तो ये आ गया tan इनवर्स -इन्फिनिटी, और tan इनवर्स -इन्फिनिटी की वैल्यू होती है -π/2, क्या होती है -π/2। तो देखो जब हम इस पॉइंट पे 0 1 पे इस साइड से आए, y = 1 जो लाइन है उसके लेफ्ट साइड से आए तब तो हमारी वैल्यू आ रही है -π/2, और राइट साइड से आए तब हमारी वैल्यू आ रही है π/2। तो दोनों ही केस में हमारी लिमिटिंग वैल्यू डिफरेंट आ रही है। इट मीन्स लिमिट नॉट यूनिक, डज नॉट, या फिर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। Because it's not unique. It is not आई ना बात समझ में। तो ऐसे हम क्या करते हैं, टू वेरिएबल फंक्शन में जब भी आपको शो करना हो कि हमारे फंक्शन की इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती हो, तो आप दो कर्व ढूंढ लो उस पॉइंट से पास होते हुए, उनके ऊपर जो लिमिटिंग वैल्यू है वो सेम नहीं आनी चाहिए, बस इतना ही काम करना है। आप जरूरी नहीं है ये वाला जो मैंने लिया यही लो, आप ये वाला भी ले सकते हो, यानी कि x एक्सिस y = 0, सॉरी y एक्सिस x = 0, ये वाला भी करो भी तो इससे पास होता है ना, कौन सा वाला, ये वाला, ये वाली लाइन भी पास होती है, और कोई भी लाइन ले सकते हो, ये वाली लाइन ले सकते हो, इस वाली लाइन की क्या है y = x + 1 है ये लाइन। ठीक है, y = x + 1, यानी कि y की वैल्यू आप x + 1 पुट कर देना और इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेना, तो वो आप, और दूसरा ये ले सकते हो, ये वाला पास हो रहा है यहाँ से, इसका क्या है y = -x + 1, ये भी आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है ना, तो दोनों ही केस में आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन और करते हैं, लिमिट xy टेंस टू e, 1 log x/y हमें फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन की हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है एट e1 पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने से पहले आपको मैं एक कंपोजिशन का रूल बताता हूँ। दो फंक्शन कंपोजिट फंक्शन है, उन पे लिमिटिंग कैसे काम करती है वो चीज़ आपको बताता हूँ। एक फंक्शन है f r2 to r,
और दूसरा है जी आर से आर में, ठीक है। तो जी ओ एफ कहाँ से होगा, R2 टू आर में, क्योंकि ये कैसे काम करता है, जी एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है ना। यानी कि आपको निकालना हो जी ओ एफ एट एक्स वाई, तो ये ऐसे डिफाइंड होगा, ये कोई ना कोई आर की वैल्यू आएगी जिसके ऊपर जी लग जाएगा और जी लिख के इस पे आर पे एक वैल्यू दे देगा, ठीक है ना। ऐसे ये डिफाइंड होता है। अब मान लो कोई पॉइंट है इसका ए बी, हमें उसकी लिमिटिंग वैल्यू करनी है, क्या, लिमिट ऑफ एक्स वाई टेंस टू ए बी, किसकी, जी ओ एफ की। तो ये कैसे डिफाइंड होगी, ये होगी हमारी जी ऑफ लिमिट ऑफ एक्स वाई टेंस टू ए बी एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। यानी कि पहले फंक्शन एफ की आप लिमिटिंग वैल्यू निकालो, ये मान लो एल है, क्या, ये वैल्यू एल है, यानी कि इफ लिमिट ऑफ एक्स वाई टेंस टू ए बी एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एल आ रहा है, तो इसकी वैल्यू जब भी निकालनी हो आपको, ये हटाना पड़ेगा मुझे, यानी कि ये हमें वैल्यू क्या दे दी, एल दे दी, तो आप क्या निकालोगे, लिमिट टी टेंस टू एल जी ऑफ टी, ये वैल्यू निकालोगे, यानी कि हमारे इसकी फंक्शन की वैल्यू यहाँ एल आएगी, है ना, और एल ये हमारा टी टेंस टू एल हो जाएगा, ऐसे कुछ होगा। अभी देखो हम पुट करते हैं, गैस करते हैं कि हमारा ये फंक्शन, देखो इस फंक्शन के लिए फंक्शन एफ क्या लेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई ले लिया हमने एक्स बाई वाई, और जी ऑफ टी ले लिया मैंने लॉग टी, ठीक है। अभी देख लो आप, एफ जी ओ एफ का मतलब क्या है, जी ओ एफ एट एक्स वाई, ये क्या होगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई, और दिस इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स वाई क्या आ गया, एक्स बाई वाई, और जी कैसे डिफाइन होता है, जी टी होता है वो लॉग के लग जाता है, यानी कि लॉग एक्स बाई वाई। तो ये फंक्शन हम जी ओ एफ के रूप में भी लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ, सॉरी जी ऑफ एफ, ठीक है। अभी देखो इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा, पहले आप एफ की निकाल लो एट ए बी पे जो भी आएगी, तो लिमिट ऑफ एक्स वाई टेंस टू ई वन, एफ की निकालोगे एक्स बाई वाई की, तो देखो ऊपर ए आ जाएगा, नीचे वन आ जाएगा, यानी कि लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ई एक्स, और नीचे क्या होगा, लिमिट ऑफ वाई टेंस टू वन वाई। समझ में आ गया ना, यहाँ वाई वाई ओनली, ये फंक्शन वाई का, तो यहाँ पे वाई की लिमिट लगा दी, यानी कि वन, वाई कहाँ टेंस कर रहा है वन की तरफ, और एक्स कहाँ टेंस कर रहा है ई की तरफ, तो यहाँ पे एक्स की लगा दी, तो ये वैल्यू आ गई ऊपर ई, नीचे आ गया वन, कुल मिला के आ गई ई, यानी कि हमारे फंक्शन एफ की एट ई वन पे वैल्यू आ गई ई। अब हमें फोग की वैल्यू निकालनी, गोफ की निकालनी है ना, तो आप क्या निकाल लो, ये वैल्यू निकाल लो, यानी कि जब आपको निकालनी हो लिमिट एक्स वाई टेंस टू ई वन जी ओ एफ, तो आप निकाल लो लिमिट टी टेंस टू जो भी एल हमारा जब फंक्शन एफ की वैल्यू आ रही है ई, और जी ऑफ टी, जी की वैल्यू क्या आ रही है लॉग, यानी कि लिमिट टी टेंस टू ई लॉग टी, तो यहाँ पे ई रखोगे तो क्या आ जाएगा लॉग ई, तो ये वैल्यू क्या आ गई वन आ गई, यानी कि हमारे इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई वन आ गई। तो ऐसे हम इसको कंपोजिशन के रूल से हम निकाल सकते हैं। ये तो जस्ट आपको शो वर्क है, आपको एक्सपेंड करके जब भी आपको शो करना हो तो ऐसे निकालना होता है। अगर आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे आ जाए तो आप डायरेक्ट यहाँ पे एक बार चेक कर लिया करो, ई की वैल्यू एक्स की वैल्यू ई रख दो और वाई की वैल्यू वन, तो ये क्या आ गया ई लॉग ई की वैल्यू होती है वन, तो डायरेक्ट आप वन इसकी निकाल सकते हो। ये आपके अगर एग्जाम में आता है तो इस मेथड से आपको कंपोजिशन रूल से आप
आपको इसको शो करना पड़ेगा। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए उनको सोल्व करेंगे। ठीक है ना, थैंक यू।